कंडीशन में आपको जयवंत होना है। इस कंडीशन से प्रभु मुझे निकाले तभी मेरा परमेश्वर नहीं है। इस कंडीशन में भी वो मेरा प्रभु, बीमारी से मुझे चंगा करेगा तब वो मेरा परमेश्वर नहीं बनेगा। बीमारी में भी वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1 उसका 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। प्रभु ने हमें उस ईश्वरीय सामर्थ्य से भरपूर किया है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमें एक जिम्मेदारी दी, एक सामर्थ्य दी। प्रभु ने हमें ज्योति बनाया, जलते हुए दीपक। यहाँ पर लिखा है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आज आपके पास क्या है आपको समझना। मैं कल बात कर रहा था पहचान को लेकर। आज प्रभु ने हमें क्या दिया है, क्या बनाया, बहुत बारी हमें पता नहीं है और इसीलिए हम दुष्ट के धोखे में रहते हैं, डर जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। आपने क्या प्राप्त उसकी पहचान के द्वारा दिया है। ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमें चुना है, नियुक्त किया है, बुलाया है, ठहराया है, संसार से अलग किया है। हमें समझना है प्रभु ने आपको अलग किया है। आप एक नई सृष्टि बनाए गए। पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन अब नहीं है, आप अलग करे गए हो। और इस बात को गहराई से समझना जरूरी है, नहीं तो आप अपने आप को संसार का हिस्सा मानकर निराशा का जीवन जियोगे। प्रभु ने हमें अलग किया है, जीवन दिया और बहुतायत का जीवन नहीं, महिमा और सद्गुण के अनुसार तुम्हें बुलाया है। महिमा और सद्गुण के अनुसार, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हमें बहुमूल्य, कीमती और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। 75 से लेकर 99 तक वो एक ही प्रतिज्ञा पर अड़ा और खड़ा था। अब्राहम, प्रभु ने कहा है तुझे जातियों का पिता बनाएगा, और उस प्रतिज्ञा को लेकर वो खड़ा था। आप समझ रहे हो। और प्रभु क्या कह रहा है, कलाम क्या कह रहा है, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हमें बहुमूल्य, कीमती और बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। जो उसने हमें कीमती और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हों और अपने आप को इस संसार की जो सड़ाहट है, इस संसार की जो करप्शन है, इस संसार की जो दुष्टता है, उससे अपने आप को अलग करें। आप समझ रहे हो, उस सड़ाहट से छूटकर, अलग कर कर, जो संसार में बुरी अभिलाषाएं हैं उनसे अपने आप को परे कर कर आपको प्रभु के स्वभाव में जीना है। हालेलुया। हमारे अंदर संसार का स्वभाव दिखाई ना दे, आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव दिखाई दे। हमने कल बात करी थी कि अब हम प्रभु की जीवित पत्रियां हैं। लोग मसीह को बाइबल में नहीं, मसीह को आप में देखेंगे। आप लोगों के लिए मसीह को दर्शा रहे हो। हालेलुया। अगर वो स्वभाव, वो डिवाइन स्वभाव आपके अंदर दिखाई नहीं देगा तो लोग प्रभु यीशु को कैसे जानेंगे। तो इसीलिए प्रभु ने कहा, जो सामर्थ प्रभु ने दी है, जो ईश्वरीय सारी सामर्थ, वो सामर्थी कीमती वायदे जो प्रभु ने आपको सौंपे हैं, जो प्रभु ने ठहराए हैं, इसीलिए हम संसार के अनुसार नहीं, उस सड़ाहट से अपने आप को परे कर कर, उस करप्शन से, उस दुष्टता से अपने आप को परे कर कर
हम ईश्वरीय स्वभाव में जीना शुरू करें। हालेलुया। इसकी प्रतिज्ञा को स्मरण करते हैं। लिखा है, निराशा में भी आशा रखकर वो विश्वास में दृढ़ खड़ा हुआ था। हालेलुया। ये जानते हुए कि जिस प्रभु ने बुलाया है वो कार्य को, वो वायदे को पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसने अपने सारा के गर्व की ओर देखकर वो निराश नहीं हुआ। उसने अपने मरे हुए शरीर की ओर देखकर उसने संदेह नहीं किया। आप समझ रहे हो? पर वो खड़ा रहा, डटा रहा, विश्वास में स्थिर रहा। ये संसार जो करप्शन से भरा हुआ है, ये आप पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है, आप पर प्रेशर डालने का प्रयास करता है। बट हमें समझना है, संसार में तो है बट इस संसार के नहीं है। हम अलग हैं, हमारा स्वभाव अलग है। हमने नया जन्म पाया है, हम एक नई सृष्टि हैं। हमारी आदतें, हमारा सोच विचार, हमारा चलना अब संसार की तरह नहीं है और ना ही हम उसे ला सकते हैं। हम अलग करे गया सामर्थ्य, एक तो बड़ी और एक बहुत ही बड़ी, ताकि उनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, इस संसार के करप्शन से छूटकर, निकलकर, अलग होकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, जो संसार में अभिलाषाएं, तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अब अंधकार के बीच जलते हुए दीपक हो। उस अंधकार के बीच आप ज्योतियां हो। आप पृथ्वी का नमक हो, बाइबल बयान करती है। पर अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? तो आपको अपना स्वाद नहीं खोना, आपको अपनी पहचान नहीं खोनी, आपको अपनी ज्योति को जाने नहीं देना। उस अंधकार के बीच में प्रभु ने हमें ज्योति के रूप में ठहराया है। हालेलुया। हम प्रभु के स्वभाव में जीते हैं, संसार के स्वभाव में नहीं। क्या लिखा है? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तुम्हारा सोचना ईश्वरीय हो, तुम्हारा चलना ईश्वरीय स्वभाव में हो, तुम्हारा देखना ईश्वरीय स्वभाव में हो, तुम्हारा सुनना ईश्वरीय स्वभाव में हो। इस करप्ट संसार के बीच में हमें परमेश्वर के डिवाइन नेचर को दर्शाना है। प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। जितना आप अधिकतर प्रभु के वचन को प्राप्त करते हो, उतना अधिक आप परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाते हो, उतना आप इस संसार की दुष्टता से परे होते जाते हो। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलो और तुम किसी रीति से इस संसार की अभिलाषाओं को पूरा ना करोगे, संसार की करप्शन को पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। हम जैसे प्रभु की दासी ने बताया संडे, आत्मा की परिपूर्णता, हमें स्पिरिट से भरपूर होना है, आत्मा में चलना है, आत्मा में सोचना, डिवाइन नेचर। मुझे कोई कुछ गिरा हुआ, किसी का कुछ पर्स गिर गया, अब समझ रहे हो, मुझे लग रहा कि हाँ भाई प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली की फाइनेंस की। अब समझ रहे हो? नहीं, आप एक डिवाइन नेचर में कार्य कर रहे हो। नहीं, ये किसी का है, वो मेरा नहीं है। आप उस मदद का हाथ पहुंचाते हो, आप देखते हो कि नहीं, आप उसके पास लेके जाते हो, ब्रदर आपका ये गिर गया, ये आपके बारे में बुरा बोल रहा है। संसार का नेचर क्या है? बदले की भावना, रिवेंज की भावना, मैं कुछ करूंगा। बट आप ईश्वरीय स्वभाव, ये प्रभु ने मेरे इतने गुनाह माफ कर दिए, मैं उसके गुनाह को माफ करता हूं। हालेलुया। पतरस ने पूछा, प्रभु अगर कोई मेरे विरोध में एक ही पाप करे तो मुझे कितनी बार माफ करना है? 7 बारी। प्रभु ने कहा 70 बारी 7। हालेलुया। आप डिवाइन नेचर में काम करना शुरू करते हो। आपकी आदतें, आपका देखना, आपका सोचना, विचारना डिवाइन है। आपके हृदय में उदारता रहती है, संसार की तरह नहीं। अच्छा, अपने आप बचाऊंगा, ये करूंगा तभी तो कुछ बनेगा, तभी तो सेटिंग ठहरेगी। नहीं, प्रभु का कलाम कहता है उदार प्राणी हर्ष पुष्ट हो जाता है। अब समझ रहे हो? आपका स्वभाव डिवाइन हो गया, आपका सोचना प्रभु की तरह हो गया। अब संसार से अलग हो। संसार को लगता है कि जितना बचाएंगे उतना ही हो रहे। आपको पता है प्रभु का कलाम ईश्वरीय सोच, ईश्वरीय स्वभाव, उदार प्राणी
देने वाला प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो? आपको अपने जीवन को ईश्वरीय स्वभाव में लेकर आना। ईश्वरीय स्वभाव कैसा है? वचन के अनुसार आपका चलना, आपका देखना, आपका सोचना, आपका विचारना, आप हियाव बांधे हुए दृढ़ता से चलते हो, निडरता के साथ चलते हो। प्रभु क्या कोई चीज को देखकर डरकर भाग जाएगा क्या? आप समझ रहे हो? तो जब हम ईश्वरीय स्वभाव में चलने के लिए बुलाए गए हैं, हम शेर के समान, प्रभु के समान निडर है। बड़े से बड़ा गोलियत आ जाए, दाऊद के अंदर क्या था? वो निडरता थी। प्रभु का स्वभाव, वो डरा नहीं। कौन है गोलियत? एक खतना रहित फलिश्ती, अभी इसका सर इसके धड़ से अलग कर दूंगा। अब समझो वो डिवाइन नेचर। हम तो जरा से चूहे की समस्या से डर जाते हैं। अब समझ रहे हो? जरा सी चींटियां हमें डरा देती हैं। डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव में जीना। संसार में करप्शन है। पहला यूहन्ना 2 उसका 16 और 17। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड, अपने आप पर भरोसा। अब समझ रहे हो? जीविका का घमंड। हवा को शैतान ने क्या दिखाया? ये आदि से, उत्पत्ति से यही 3 चीजें हैं, ये बदली नहीं है। आप समझ रहे हो? क्या थी तीनों चीजें? अगर आप निकालो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा क्या है? शरीर की अभिलाषा, भोजन। शरीर मांग रहा है, भूख लगी है, खाने के लिए अच्छा है। आगे, और देखने में मनभाऊ। ये क्या है? आंखों की अभिलाषा। देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, चमकीला लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। कैसा होएगा इसका मुंह का टेस्ट? आप समझ रहे हो? और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। मैं बड़ा बुद्धिमान हो जाऊंगा, इस फल को खाऊंगा, मेरी बुद्धि बढ़ जाएगी, मैं ऐसा हो जाऊंगा। आप समझ रहे हो? वो क्या है? जीविका का घमंड। तो संसार में ये तीनों चीजें हैं, और ये तीनों चीजें शैतान हवा के पास लेकर आए। क्या क्या है वो? शरीर की अभिलाषा, बोलो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। बाइबल कहती है जिसके अंदर संसार का प्रेम है, उसके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। 2 का 15 लगाओ। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उनकी इच्छा ना रखो, उनकी डिजायर ना रखो, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये बन जाए। संसारिक दौड़ में ना लगो। शैतान ने संसार को ऐसी दौड़ में लगाया है कि वापस आके उसी स्थान पे आ जा रहे। अब समझ रहे हो? ऐसा एक गोल चक्कर है, शैतान पूरा घुमा के थका के सेम जगह पे ले आता है, और लोगों को लग रहा है कि हम कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, पर वापस आके देखो ये यहीं से तो शुरू किया था। समझ रहे हो? और वहीं पर आकर रख दिया। संसार की दौड़ धोखे की दौड़ है, फेकनेस की दौड़ है। ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। कि संसार को है ना, वो पपेट्स होते हैं ना, पपेट्स, वो धागे लगे होते हैं और एक बंदा घुमा रहा होता है। ऐसे शैतान ने संसार की डोर को पकड़ा हुआ है, वो अपने तरीके से चला रहा है, घुमा रहा है। बंदों को लग रहा है मैं कर रहा हूं, उसे पता नहीं कंट्रोल में, डोर में है। संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। इसके अंदर संसार का प्रेम है, उसके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। अब देख रहे हो, दोनों प्रेम इकट्ठे नहीं हो सकते। ये संसार का होएगा या प्रभु का होएगा। दिमास ने संसार को प्रिय जानकर जब संसार का प्रेम आया दिमास के अंदर, उसने पौलुस को छोड़ दिया, प्रभु का प्रेम चला गया। समझ रहे हो? एक ही चीज होगी। प्रभु ने कहा परमेश्वर या पैसा,
तुम एक ही की उपासना कर सकते हो। हालेलुया। एक ही तुम्हारा ईश्वर बनेगा। पैसे को इस्तेमाल करते हैं, उसे अपना सिर्फ एक सेवक के रूप में उसे यूज करते हैं कि हाँ भाई, उसे अपना प्रभु बना के उसके अधीन नहीं रहते हैं। वो एक कमोडिटी है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। बट समझ रहे हो, ये नहीं कि पैसे के बिना जीवन ही नहीं। प्रभु ने क्या कहा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रभु के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हमने कल पढ़ा, संसार से मित्रता प्रभु को बैरी बना देना है। संसार के स्वभाव, संसार की चीजों को कॉपी नहीं करना। हम अलग हैं, हमें प्रभु के स्वभाव में चलना है। अपने हार्ट में प्रभु के प्रेम को रखना है। प्रभु से मित्रता। जब हवा ने देखा, हमने पढ़ा ना अभी, हम दृष्टि के द्वारा नहीं, बाइबल कहती है ना, वी वॉक नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। और उसने देखा, उसका चलना कैसे हुआ? देखने के द्वारा। अब्राहम का चलना कैसे था? विश्वास के द्वारा। अब्राहम ने देखा नहीं, हालात को नहीं देखा, परिस्थिति नहीं देखी, कंडीशन नहीं देखा, क्या था? विश्वास। प्रभु ने कहा है और प्रभु पूरा करेगा। आज हम देख नहीं रहे, संसार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, विरोध आ रहा है, सताव नहीं, हम ये चीजों की ओर नहीं देख रहे, हम प्रभु के वायदे की ओर, वो उत्तम वायदे जो प्रभु ने किए हैं। प्रभु ने कहा संसार में क्लेश है, पर डांडस बांधो, मैंने संसार पर जय प्राप्त कर ली है। हालेलुया। तो हमारा चलना देखने के द्वारा नहीं है, हमारा चलना फेथ के साथ है। हवा क्यों फेल हुई? क्योंकि उसका चलना विश्वास से देखने पर आ गया। आपको ध्यान रखना है, हम दृष्टि क्या दिखाई दे रहा है उसके अनुसार नहीं, हमारा चलना फेथ के साथ है। जब यीशु पर आ गया, क्या 3 चीजें थी? मत्ती 4 निकालो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शरीर की अभिलाषा, भूख लगी है, खाना नहीं खाया 40 दिन से, पानी नहीं पिया, शरीर मांग रहा है, समझ लो, शरीर आकर्षण आ रही है, रोटी चाहिए, तो शरीर की अभिलाषा ले आया, रोटी बना ले, पत्थरों को रोटी बना ले। प्रभु जानता ही है, प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु ने कहा भी है, ऐसा भी करा। मैंने देखा यहाँ पर बहुत मसीह लोग गिरते हैं इमोशनली आके। हाँ भाई, बात तो सही है, बात तो सही है, अब समझ रही हो, उस कंडीशन में आपको जयवंत होना है। इस कंडीशन से प्रभु मुझे निकाले तभी मेरा परमेश्वर नहीं है, इस कंडीशन में भी वो मेरा प्रभु है। बीमारी से मुझे चंगा करेगा तब वो मेरा परमेश्वर नहीं बनेगा, बीमारी में भी वो मेरा परमेश्वर है। आगे अब देखते हैं कि यदि तू प्रभु का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, कि लिखा है स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। जीविका का घमंड, मैं गिरूंगा, दूत आ जाएंगे, मुझे बचा लेंगे। यदि तू प्रभु का पुत्र है, जब तू की बात बाकी मतलब मैं पर दृष्टि लगाना, समझ रहे हो, जब मैं प्रभु का पुत्र हूं, मैं अगर गिर जाऊंगा तो दूत आ जाएंगे। जीविका का घमंड, मैं कुछ हूं, समझ रहे हो, शैतान दर्शाता है आजकल सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ये, सेल्फ 8 में। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रभु ने कहा है, शैतान दूर हो जा, ये लिखा है तुमने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम करना। देखते क्या है ये, आंखों की अभिलाषा, देख रहे हो, दिखाकर आंखों की अभिलाषा, वैभव, सारा राज्य दिखाकर, सब दे दूंगा तुझे, ये गाड़ी दे दूंगा, ये बड़ा घर दे दूंगा। जो उत्पत्ति में हवा के साथ हुआ, सेम यीशु के पास सेम परीक्षा, और आज भी वो बदला नहीं है, उसकी ट्रिक्स बदली नहीं है, सेम चीजें आज आपके पास लेकर आता है। तीनों अब देख लोगे, जो भी परीक्षा आती है तीनों में होगी, क्योंकि संसार में यही है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीनों चीजों के अराउंड ही सारी चीजें घूम रही हैं। हालेलुया। संसार में सब है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जो हम पर अटैक करने का प्रयास करती हैं। प्रभु ने क्या, डांडस बांधो, इनसे हार ना जाओ, का सामना करो, खड़े रहो, क्योंकि प्रभु ने इन सब के ऊपर जीत पा ली है। वो आपको दबा नहीं सकती,
प्रभु ने उन पर जीत हासिल कर ली है, उनको हरा दिया है। आंखों की अभिलाषा यीशु के द्वारा हराई गई है, शरीर की अभिलाषा यीशु के द्वारा हराई गई है, जीविका का घमंड यीशु के द्वारा हराया गया है। आप हराई हुई वस्तुओं से हार नहीं सकते। यीशु ने आपको जैवन से भी बढ़ के बनाया है। आमीन। तो आज हमें उस संसार की तरह नहीं, पर हमें प्रभु के ईश्वरीय स्वभाव में चलना है। तो मेरा चलना आज लोगों के अनुसार नहीं, लोग कैसे चल रहे हैं, संसार कैसे चल रहा है, मेरा चलना ईश्वरीय स्वभाव में है। प्रभु जानता था इस बात को। जब एक टाइम पे पिलातुस ने पूछा, हाँ भाई तू राजा है? उसने हाँ मैं राजा हूं। कहाँ है तेरा राज्य? अगर आप निकालो यूहन्ना 18 उसका 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। प्रभु ने साफ रीति से कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु का राज्य संसार का नहीं है। आपको समझना है, हम अलग हैं। प्रभु का राज्य संसार का नहीं है। संसार का होता तो प्रभु ने कहा मेरे चेले लड़ते कि मैं ना सौंपा जाऊं, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। हालेलुया। हम यहाँ पर हैं पर यहाँ के नहीं है। हमारा राज्य यहाँ का नहीं है। स्वर्गीय नागरिक। आप समझ रहे हो, अगर यहाँ का होता तो लड़ रहे होते। आज प्रभु ने कहा है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से। हम यहाँ फाइट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ का राज्य है ही नहीं है। संसार में रहकर संसार की रीतियों को नहीं हम अपना सकते। हम अलग करे गए हैं एक खास मकसद के तहत। गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। उन्होंने शरीर को, जो मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं को, जो शरीर और उसकी लालसाएं हैं उनको अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर वो घात कर दी गई है, नाश हो गई। हालेलुया। तो आज हम इस संसार को कॉपी नहीं करते। हाँ, संसार अभिलाषाओं के पीछे है, संसार शरीर की अभिलाषा के पीछे है, जीव आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। पर हम नहीं है, हम अलग है। हमने क्या किया? इस संसार के बीच में रहते हुए जो अभिलाषाएं हमारे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही हैं, उन अभिलाषाओं को लिया और क्रूस पे चढ़ा दी। उन लालसाओं को लिया और क्रूस पे चढ़ा दिया। अब देख रहे हो फर्क संसार और हमारे बीच में? संसार में तो है पर संसार के नहीं है। हमारा जीना, हमारा सोचना, हमारे चुनाव, डिसीजंस लेना वो अलग है। ईश्वरीय स्वभाव है। संसार अभिलाषाओं के पीछे है, पर हमने वो अभिलाषाओं और लालसाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है। हमारा चलना संसार के अनुसार नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के स्वभाव में बढ़ना। रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। मैंने आपको बताया था कि हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। तो जो पुराना मनुष्य तब था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब यीशु सलीब पर था तो हमारा पुराना मनुष्य तब भी सलीब पर था, वो क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। जो शरीर संसार के पीछे था, ये शरीर जिसके अंदर संसारिक प्रेम था, संसारिक अभिलाषाएं थी, आंखों की अभिलाषा, वो उसके पीछे था। क्या लिखा है? वो व्यर्थ हो जाए। हालेलुया। सारे पैशंस, उमंग टूट जाए संसार के प्रति। क्रूस पे चढ़ गया, संसार से अलग है। इन चीजों के पीछे संसार है, वो पुराने स्वभाव में, बट हमारा पुराना स्वभाव सलीब पर, क्रूस पर, क्या लिखा है? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, संसार के दास्तव में ना रहे। हमारा चलना संसार की तरह ना हो। आप समझ रहे हो? अब हम नई मनुष्य बन गए हैं, नई क्रिएशन है। अब संसार और पाप के दास्तव नहीं। हाँ, वो आंखों की अभिलाषाओं के पीछे, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे, जीविका का घमंड नहीं। अब हम पाप के दास्तव नहीं है, हम अलग करे गए हैं, हम ज्योति बनाए गए हैं। हमारा पुराना मनुष्य तब क्रूस पर लटकाया गया है। अब समझ रहे हो? आपको अपनी पहचान को जानना है और उसमें चलना है। संसार में हो पर संसार के नहीं हो।
आपका चलना उनके अनुसार ना हो। जो कोई प्रभु का चेला बनना चाहे, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और प्रभु के पीछे हो ले। आमीन। गलातियों 6 इसका 14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ऐसा ना हो कि मैंने अब किसी बात पर घमंड करूं, केवल प्रभु यीशु के क्रूस का। हमारा घमंड क्रूस है। आपको तो रोमी लोगों के लिए एक शर्मिंदगी का चिन्ह था क्रूस। डाकुओं को चढ़ाया करते थे क्रूस पे। हाँ, जो बुरे काम करते थे उन्हें क्रूस पे लटकाया जाता था, तो एक शर्मिंदगी का चिन्ह था। और जो उनके लिए शर्मिंदगी का चिन्ह था, आज हमारे लिए घमंड का चिन्ह बन गया है। हालेलुया। और उसका कह रहा है केवल हमारे लिए यीशु मसीह के क्रूस का। घमंड करता हूं तो उसके क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया, पुराना मनुष्य तक चढ़ गया है मुझ में। गलातियों 2 उसका 20 पौलुस क्या कहता है, लगाओ उसे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह उस सलीब पर अकेला नहीं था। हम सब के पुराने स्वभाव थे यीशु के साथ। हम उस क्रूस पे थे। अब मैं जीवित नहीं रहा। हालेलुया। जब मैं जीवित नहीं रहा तो मैं उन अभिलाषाओं के पीछे भाग नहीं सकता। मैं उस शरीर की अभिलाषा के पीछे भाग नहीं सकता। मैं उस जीविका का घमंड के पीछे नहीं भाग सकता। शैतान दिखा रहा है ये दे दूंगा, ये दे दूंगा। अब मैं हूं ही नहीं, मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अब मुझ में मैं जीवित ही नहीं है। तो जब मैं जीवित नहीं है तो मैं की इच्छाएं कैसे जाग सकती हैं? मैं की लालसाएं कैसे जाग सकती हैं? मैं कैसे अभिलाषाओं के पीछे भाग सकता है? पौलुस क्या कह रहा है, मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो प्रभु के पुत्र पर है। आमीन। तो कल मैंने आपको बताया था, विश्वास। आप संसार पर कैसे जयवंत होगे? आपके विश्वास के द्वारा। खड़े हो, अड़े हो। संसार बोल रहा है ये है, संसार बोल रहा है ये है, आपको पता है उस आशा में, उस विश्वास में प्रभु ने जीत हासिल कर लिया। प्रभु मुझे लेने आ रहा है, मैं अंतकाल का जीवन प्रभु के साथ बिताने जा रहा हूं। तो फेथ में खड़े हो, अकेले हो, खड़े हो। विश्वास के द्वारा इस संसार पर आप जयवंत होंगे। विश्वास के द्वारा जाना और समझा। कल भी मैंने आपसे बात करी और आज भी को देखना है, अपने आप को पहचानना है। जंगल में शेर है और हिरन भी है, पर शेर अपने स्वभाव को पहचानता है। वो हिरन के स्वभाव को कॉपी नहीं कर सकता। चाहे जंगल में है, पर उनका चलना, देखना, नजरिया वो सब अलग है। हालेलुया। हम संसार में तो है जहां पर लोगों के रिठाई के स्वभाव, हट के स्वभाव, अभिलाषाओं के स्वभाव, दुख्या के स्वभाव, पर उसके बीच आप परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हो। हालेलुया। आप उस ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करते हो। आप उस अंधकार में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो आपको अपनी पहचान को जानना है, मैं कौन हूं और मुझे किस रीति से चलना है। मैं संसार को कॉपी नहीं कर सकता कि मैं सलीब पर चढ़ाया गया था। मुझ में मैं नहीं, मसीह जीवित है। तो जिन अभिलाषाओं के पीछे संसार है, मैं नहीं। जिन लालसाओं के पीछे संसार है, मैं नहीं। जिस सिस्टम को संसार फॉलो कर रहा है, मैं नहीं। हालेलुया। हमारा राज्य है, प्रभु ने, यीशु ने क्या कहा, इस संसार का है ही नहीं। हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए। इस संसार में ज्योतियों के समान जीना है। तुम जगत की ज्योतियां हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। जब पृथ्वी अगर नमक स्वाद खो दे, समझ रहे हो, तो आपको अपना स्वाद नहीं खोना, आपको उस डिवाइन पहचान को अपनी खत्म नहीं करनी।
आपके अंदर मसीह प्रकट हो, मसीह दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।